इस वीडियो में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसे बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में जानेंगे जिसमें आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। ये एसआईपी फंड एसबीआई के बेस्ट म्यूचुअल फंड में से एक है। अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहां पर एसआईपी करनी चाहिए तो ये वीडियो आपके काम आ सकती है। इस वीडियो में आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साथ इसमें लगने वाले टैक्सेस और अदर डिटेल्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे और एंड में एसआईपी कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेट करके देखेंगे कि इसमें कितने की एसआईपी करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस वीडियो में हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ें। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। कॉन्ट्रा फंड वे इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रही होती है। ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स फंड मैनेजर डिस्काउंट में बाय करते हैं और जब इनके प्राइस हाई हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये फंड टोटली फंड मैनेजर के विवेक पर निर्भर करते हैं। कॉन्ट्रा फंड में हमेशा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ ही चला जाता है और जो इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनके लिए ये फंड बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड की स्टार्टिंग 1 जनवरी 2013 में हुई थी, यानी ये फंड 11 साल पुराना है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और इस फंड में एग्जिट लोड 1% है। एग्जिट लोड एक फीस होती है। ये आप म्यूचुअल फंड कंपनी को तब देते हैं जब आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, यानी निकालते हैं। इस फंड का टोटल फंड साइज 26,776 करोड़ रुपए है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.65% है और एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं ताकि वे आपके म्यूचुअल फंड को सेफली मैनेज कर सकें। इस फंड का करंट एनएवी 369 रुपीस है। एनएवी को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। एनएवी एक यूनिट के प्राइस को इंडिकेट करती है। ये वो प्राइस होता है जिस पर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट बाय और सेल करते हैं। इस फंड का मार्केट एलोकेशन कुछ इस प्रकार है। ये फंड जायंट कैप कंपनी में 47% पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप कंपनी में 20% पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप कंपनियों में 8% पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर है मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन। ये एसबीआई में करंटली टोटल 86,497 करोड़ रुपए के फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस फंड के रिटर्न्स देखते हैं। इस फंड ने पिछले 1 साल में 47% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 31% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने एवरेज 17% का रिटर्न दिया है। ये सभी रिटर्न्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की हेल्प से ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें कितने रुपए की एसआईपी करने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की एसआईपी करते हैं और मान लेते हैं इसमें आपको रिटर्न मिलता है 18% का, ये रिटर्न कम ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड रिटर्न टोटली मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। और मान लेते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप 10 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 1,68,000 रुपए। इसमें आपके टोटल 60,000 रुपए जमा होंगे और इसमें आपको 1,08,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 500 रुपए की एसआईपी 20 साल के लिए करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 11,71,000 रुपए। इसमें आपको 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 10,51,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अगर आप 500 रुपए की एसआईपी 30 साल के लिए करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 71,62,000 रुपए। इसमें आपको 69,82,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी 30 साल के लिए करते हैं तो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 1,43,25,000 रुपए। इसमें आपके 3,60,000 रुपए जमा होंगे और इसमें आपको टोटल 1,39,65,289 रुपए का रिटर्न मिलेगा। इस फंड को अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इस फंड को 1 साल बाद क्लोज करते हैं और अगर इसमें आपको 1 साल में 1 लाख से ज्यादा का रिटर्न मिलता है तो आपको इसमें 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। ये फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आप बाकी फंड के साथ कंपैरिजन करके ही डिसीजन लें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।